63 देशों के 1200 पर्वतारोही घर से निकल पड़े थे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, परंतु सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए और उन्होंने दोबारा प्रयास भी नहीं किया। एडमंड हिलेरी भी 2 बार प्रयत्न कर चुके थे, 2 बार प्रयास कर चुके थे, परंतु सफल नहीं हो पाए। फिर उन्होंने हिमालय की चोटी को देखा और कहा, मैं फिर आऊंगा, तुम इतने ही ऊंचे होगे, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरा जज्बा, मेरा जोश, मेरा जुनून तुमसे भी ऊंचा होगा, मैं फिर आऊंगा। चिंतन इस विचार का कि मैं फिर आऊंगा और जीतूंगा, जबकि वह 2 बार असफल रहे थे। और ऐसा ही हुआ। 29 मई सुबह 11:30 बजे का समय, 1953 का सन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग उनका साथी चोटी पर खड़े थे, मंजिल को आलिंगन किए हुए। बर्फीली हवाएं चल रही थी, बर्फीली हवाओं के थपेड़े थे, सर्दी को चीरकर उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को प्राप्त किया था, अर्थात वे वहां पर चढ़ चुके थे। विजयश्री उनके कदम चूम रही थी। 63 देशों के 1200 पर्वतारोहियों की धारणा टूट चुकी थी, जो यह धारणा बनी थी कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। इतिहास रचा जा चुका था और अब यह धारणा निर्मित थी, चढ़ा जा सकता है। मानसिकता, सोच, हम सोचते क्या हैं? हमारी सोच, हमारा चिंतन हमारे भविष्य को डिजाइन कर रहा है। अब हम जो सोच रहे हैं, अब जो हमारे दिमाग में चिंतन चल रहा है, हमारा भविष्य इसी चिंतन पर आधारित है। अब हम जो हैं, जो हम सोच चुके थे, जो हम चिंतन कर चुके थे, हम अब उसका परिणाम हैं। इसलिए चिंतन श्रेष्ठ होना चाहिए। और जीत उनकी तब ही निश्चित हो चुकी थी जब उन्होंने ये सोच लिया था कि वह जीतेंगे। तभी कहा जाता है, हर युद्ध, हर जीवन की परिस्थिति वही व्यक्ति नहीं जीतता जो शक्तिशाली हो, वह भी जीतता है जो ठान ले कि वो जीतेगा। जब हम मन में ही सोच लेते हैं, चिंतन में ही इस विचार को स्थान दे देते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो सच में हम नहीं कर पाते। और जब हम अपने चिंतन में इस विचार को स्थान देते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो निश्चय ही जीत हमारी होती है। साधक को भी ये चिंतन करना होगा कि वह विकारों पर विजय प्राप्त करेगा। साधक को ये चिंतन करना होगा, वह माया को चीर कर अपने गुरु के साथ एकत्व प्राप्त करेगा। साधक को भी ये चिंतन करना होगा